अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह आज हम हदीस नंबर 11 का मुताला करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने इससे पहले 10 हदीस जो है उनको अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा, और जो भी आपकी इस हवाले से कोई इश्यूज़ हों तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। हदीस नंबर जो 11 है वो नहीं अनिल मुनकिर के हवाले। हाँ जी, तो ये हदीस की जो हमारे सामने है, अब हम हदीस से मुतल्लिक़ पे गौर करते हैं। अमर के मायने हैं हुक्म देना, और मारूफ के मायने हैं नेकी या अच्छाई की। नहीं के मायने हैं रोकना, और मुनकिर के मायने हैं बुराई के। जैसे भी मैंने आपको पहले भी बताया, तो इस हदीस में अगरचे सिर्फ़ और सिर्फ ये कहा गया है कि आप बुराई से रोकें, और बुराइयों से रोकना हम सब की ज़िम्मेदारी है। कुरान करीम भी इस हवाले से मुख्तलिफ़ जगहों पे अहकामात अल्लाह ताला नाज़िल फरमाते हैं, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बारहा मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ तरीके से बुराई से रोकने का हुक्म दिया। इसकी डिटेल्स जो देखते जाएंगे। जैसे कि हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में अल्लाह पाक का पैगाम लेकर आए, और उनके बाद कोई नबी नहीं होगा। उन्होंने तमाम उम्मत के लिए के फ़ायदे के लिए जो हुक्म दिए हैं, उन अहकामात को अल्लाह ताला अपने इरशाद में ऐसे फरमाते हैं कि मुसलमानों, तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के फ़ायदे के लिए वजूद में लाई गई है। तुम अच्छाइयों का हुक्म करते हो, बुराइयों से रोकते हो, और अल्लाह ताला पर ईमान रखते हो। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है उसको किस तरह से अल्लाह पाक दुनिया की बेहतरीन नेमतों में से एक नेमत करार दे रहे हैं, बेहतरीन उम्मतों में से एक उम्मत करार दे रहे हैं। और जो वो बेहतरीन उम्मत करार दे रहे हैं उसकी बुनियादी वजह क्या करार दी गई है। उसमें ये कहा गया है कि ये अच्छाइयों का हुक्म देते हैं, यानी नेक कामों की तरगीब देते हैं, तबलीग करते हैं, और बुराइयों से रोकते हैं। फिर ही वो जाके अमल बिल मारूफ के जो हैं दाई बनते हैं, और इसी बुनियाद पर वो दुनिया की बेहतरीन कौमों में से, जो आज तक जितनी भी उम्मतें आई, 1,24,000 पैगम्बर आए, उनकी मुख्तलिफ उम्मतें थी, उन उम्मतों में से बेहतरीन उम्मत अल्लाह पाक मुसलमानों को करार दे रहे हैं। इसमें यह है कि हम ये देख सकते हैं कि बहुत सारे उलमाए कराम और जो तफसीर बयान करने वाले आलिम हैं, वो भी इस चीज़ की वजाहत करते हैं और कहते हैं कि फ़जीलत उसी शख्स की है जो कि उम्मत का खैर ख्वाह है, और जो अमल बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का एहतमाम करता है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे सहाबा कराम ने भी इस चीज़ पे बहुत ज़ोर दिया, और जैसे कि हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा है कि जो शख्स खैर उम्मत होने की फजीलत में शामिल होता है तो उस पर लाजिम है कि वो अमल बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का तमाम करे। हमारे जो हैं कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं मोमिन होने के हवाले से और ईमान वाले होने के हवाले से, कि हम गुनाहों से जहाँ तक हो सके इज्तनाब करें, और कोशिश करें कि हम तौबा इस्तग़फ़ार करते रहें। जैसे कि सूरह अल इमरान की आयत का पहले भी मैंने जिक्र किया, और यहाँ पर दोबारा कहा जा रहा है कि तुम में से एक शख्स, एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो नेकी की तरफ लोगों को बुलाए और उनको भलाई का हुक्म करे और बुराई से रोके, और वही फलाह पाने वाले हैं। यानी कि अल्लाह पाक अपनी आयात के ज़रिए कुरान करीम में इस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हम लोगों में से मुसलमान तो हम हो गए, लेकिन अभी हमारे मुसलमान होने के बाद जो हम पे बहुत सारे फ़राइज़ लागू हुए हैं, उसमें से एक ऐसा फ़र्ज़ भी है कि हम में से कोई एक ऐसा गिरोह हो जो नेकी की तरफ लोगों को रग़बत दिलाए, ईमान के कामों की, मुख्तलिफ़ कामों की तरवीज करें। जैसे हम देखते हैं कि नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात रखना, तो क्या ये हमारे फ़राइज़ में से हैं, लेकिन दुनिया में और भी बहुत सारे ऐसे अमाल हैं जो नेकी से जुड़े हुए हैं, और बदी से रोकने के लिए का हुक्म देने वाले भी मौजूद हों। यानी अगर मुसलमान होते हुए भी हम बुराई कर रहे हैं, और जिसकी बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की बुराइयाँ जो हमारे माशरे में मौजूद हैं, तो ज़रूरी है कि हम उससे रोकने वाला भी कोई मौजूद हो, और अगर ऐसा होगा तो फिर इंशाल्लाह जो है फलाह पाने वाले लोग भी मौजूद होंगे।
इसी बात को समझने की असल ज़रूरत ये है कि जिसने नहीं अनिल मुनकिर का हुक्म देना है, उसके लिए एक चीज़ उन्होंने यहाँ पे लाजिम करा दे दी कि अमल बिल मारूफ, यानी वो अच्छा काम भी करता हो। ये नहीं हो सकता कि वो खुद तो किसी चीज़ पर कोई काम नेकी का ना कर रहा और दूसरों को नेकी की तरगीब दे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अमल बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकिर दोनों को अपनाएं। मसलन एक शख्स है, वो अपनी आंखों से दूसरे शख्स को देख रहा है कि वो गुनाह में मुब्तला है, या वो शख्स नमाज की अदायगी नहीं कर रहा, तो हमारी इनफरादी तौर पर यानी फ़र्दी तौर पर भी ज़रूरत है कि हम उस शख्स की तरफ तवज्जो करें और उसको ये बताएं कि वो गुनाह कर रहा है, फ़र्ज़ छोड़ रहा है, उसे फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। और इज्तिमाई भी ज़रूरत है कि हम हमारे उलमाए कराम इज्तिमाई तौर पर मिलकर इस चीज़ का एहतमाम करें कि लोग नमाज मत छोड़ें। और रियासत की जिम्मेदारी है कि हम एक मुसलमान रियासत से बिलोंग करते हैं, तो ये हमारी रियासत की भी जिम्मेदारी है कि वो यहाँ के मुसलमानों को पाबंद करे कि वो नमाज की पाबंदी करें और दीगर गुनाह कबीरा से तौबा करें। अल्लाह ताला नेक बंदों के जब औसाफ बयान करता है, तो बयान करते हुए फरमाते हैं कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें आपस में एक दूसरे के मददगार हैं, अच्छी बातों का हुक्म करते हैं और बुराइयों से रोकते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं। अब ये वो सूरह तौबा की आयत नंबर 71 में वो अल्लाह ताला तमाम उन चीज़ों की बात कर रहा है जिसकी बुनियाद पर मोमिन मर्द और मोमिन औरतें नेक लोगों की सफ़ों में दाखिल होती हैं। और उसके लिए बुनियादी चीज़ ये है कि वो आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं और अच्छी बातों का हुक्म करते हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने जो मोमिनीन की सफ़ात बयान की हैं, उसमें सिर्फ नमाज और रोज़ा की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने अमल बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की भी जिम्मेदारी मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों पर आयद की है। तो वाज़ेह तौर पे हमें समझ आ जाता है कि हमें समझ आ जाता है कि सिर्फ मर्दों को नहीं कहा गया यहाँ पर, बल्कि औरतों को भी इस ज़मन में शामिल किया गया है और इस हुक्म के अंदर लाया गया। इसी तरह से कुरान पाक की एक और आयत हदीस नबी की इस बात की अक्कासी करती है, जिस पर चलते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये हदीस बयान की कि हमें बुराई से रुकना है, बुराई से रोकना है, खुद भी रुकना है, दूसरों को भी रोकने का हुक्म देना है। तो उसकी एक और हमें जो मिलता है इशारा, वो मिलता है हमें इस कुरान करीम की आयत सूरह असर में। इंतहाई मुख्तसर सी ये सूरत है। इस सूरत में अल्लाह ताला ज़माने की कसम खाकर इरशाद फरमाता है, कहता है कि कसम है ज़माने की कि हर इंसान बड़े खसारे में है, मगर वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए और आपस में तकीद करते रहे सच्चे दीन की, और आपस में तकीद करते रहे सब्र और तहम्मुल की। तो इंसानों को पैदा करने वाले अल्लाह जलाला के फरमान से मालूम हुआ कि हर इंसान बड़े खसारे और नुकसान में है, और इस खसारे से सिर्फ वही लोग बच सकते हैं जिनके अंदर 4 सफ़ात हैं। ठीक है, अब जो 4 सफ़ात कौन सी हैं? जो ये चारों सफ़ात बता दी गई हैं कि ईमान भी लाते हैं, अच्छे काम भी करते हैं, आपस में एक दूसरे को ताकीद भी करते हैं और सब्र तहम्मुल भी करते हैं। और जब ये चारों खसूसियात हैं, तो वो लोग जो हैं वो खसारे से बच जाएंगे। और जिनमें ये खसूसियात नहीं हैं, तो वो ऑब्वियसली उनको मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ेगा। हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते हैं कि आप तमाम लोगों को ख़बरदार करते हैं, मुसलमानों को ख़बरदार करते हैं कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फ़रीज़ा तमाम से सर अंजाम दें, वरना अल्लाह ताला तुम पर लानत भेजेगा, और बिल्कुल वैसी लानत जैसे कि बनी इसराइल पर भेजी गई, और तुम्हारे कलूब के जो है उसको गलत मलत कर देगा, यानी तुम पर ईमान का असर नहीं हो सकता। हम बहुत डिटेल में इस हदीस को पढ़ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कैसे कुरान पाक भी मुख्तलिफ़ जगहों पे अहकामात नाज़िल फरमाता है नहीं अनिल मुनकर के हवाले से। जैसे कि सूरह नहल की आयत नंबर 90 में अल्लाह ताला कहते हैं कि अपने बंदों को अच्छी बातों का हुक्म देता है और बुरी बातों से मना करता है। सूरह अहराफ की आयत नंबर 157 में अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक इरशाद फरमाया कि उनकी इम्तियाज़ी खसूसियत ये है कि वो अमल बिल मारूफ को अपनाते हैं और नहीं अनिल मुनकर का हुक्म देते हैं। तो ये कितनी फजीलत की बात है, और एज अ मुस्लिम हमें इसको ऑप्ट करना चाहिए।
अमर बिल मारूफ की अहमियत और फजीलत पर की और ताकीद बयान करते हुए अल्लाह ताला ने एक और जगह इरशाद फरमाया है कि उस शख्स से बेहतर बात किसकी होगी जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए और नेक अमल करे और कहे कि मैं फरमाबरदारों में से हूँ। तो उसके लिए इंतहाई खूबी की बात है, उसके लिए बड़ी खूबसूरती की बात है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खैबर में झंडा पेश करते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम अगर तेरी वजह से एक शख्स भी हिदायत पा गया तो तेरे लिए सुर्ख ऊँटों से ज़्यादा बेहतर क्या होगा। और सुर्ख ऊँट उस ज़माने में सबसे कीमती चीज़ हुआ करते थे, यानी दुनिया में सुर्ख ऊँट हासिल करने की निस्बत कोई अगर शख्स हिदायत पा जाए तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो ये हमारी तरफ से, हमारे अमाल की वजह से, और हम अगर किसी लोगों को बताएं, नरमी से बताएं, प्यार से बताएं और हमारे अमाल ऐसे हों कि लोग हमारी बात को देख के, हमारे अमल को देख के नेकी की तरफ आ जाएं और बदी को रोक दें, तो इससे बेहतर हिदायत का रास्ता कोई नहीं। जो बात इस हदीस के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कही गई है वो बुराई से रोकने के मुख्तलिफ दर्जात बयान किए गए हैं कि कौन सा दर्जा सबसे अफजल है, कौन सा दर्जा सबसे मॉडरेट है और कौन सा इंतहाई वीक है। तो हम देख सकते हैं कि जो शख्स हाथ से रोकता है किसी को बुरा करने से और बाकायदा उसको इतनी हिम्मत है उसमें, और हिम्मत और ताकत आने के लिए ज़रूरी है कि वो खुद काबिल अमल हो, उसको किसी किस्म का लालच ना हो, वो आदिल हो, अदल करने वाला हो, उसको किसी किस्म का तमा ना हो, तो नतीजतन वो इंतहाई ताकत से किसी को रोक सकता है कि वो बुराई ना करें। लेकिन अगर उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है तो ज़ुबान से तो कहा ही जा सकता है कि आप ये काम ना करें और बुराई को छोड़ दें। और अगर ज़ुबान से कहने की भी ताकत नहीं है, यानी ईमान थोड़ा कमज़ोर है या हिम्मत नहीं है या अमल ऐसे हैं या शायद हमारे कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ पर हम ज़ुबान से नहीं कह सकते, तो हम दिल से कम अज़ कम बुरा जानें। और बुराई को बुराई जानना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे ईमान के अंदर, इस्लाम के अंदर। और जब हम बुराई को बुराई जानना छोड़ देंगे तो ये भी एक बुराई होगी, और ये कैसी बुराई होगी जिसका बहुत बड़ा गुनाह है हमारे ऊपर, और मे बी हमें बहुत सारे उसके कंसिक्वेंसेस देखने पड़े और हम पे मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाब इलाही नाज़िल हो सकते हैं। तो बुराई के हवाले से, रोकने के हवाले से ये दर्जात है जो कि बयान है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बहुत ज़्यादा ये मौजूद है कि हज्जतुल विदा के मौका पर फरमानो कि तुम में जो हाजिर हैं वो गायब तक मेरा पैगाम पहुंचा दें, यानी कि जो उस वक्त मौजूद थे वो तबलीग करते रहें और आने वाले लोगों तक, आने वाली उम्मत तक हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाते रहें। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम ये कलमात हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत को वसीयत दी, और कि मोहसिन इंसानियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, दूसरों तक मेरी बात पहुँचाओ, ख्वाह मुझसे एक आयत ही तुम तक पहुँची हो। तो ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें लोगों तक पहुँचाएँ, अगर हमारे अंदर जितनी ताकत है हम उस ताकत को, वसाइल को इस्तेमाल करते हुए लोगों को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पहुँचाने चाहिए और मुसलसल कारबंद रहना चाहिए। इस हवाले से जब हम किसी को बुराई से रोकते हैं और मना करते हैं तो उसके लिए नरमी भी इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है। जैसे कि सूरह ताहा में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई को हुक्म दिया गया कि फ़िरौन से नरमी से बात करो, शायद वो जिस हद से निकल चुका है वो डर जाए और वापस आ जाए। इसी तरह से ये एक वाक़या है जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में पेश आया। तो उसमें किस तरह से उन्होंने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को नरमी से बात करने की तलकीन की कि एक शख्स था जो कि मस्जिद में दाखिल हुआ, देहाती शख्स था, और उसने वहाँ पे पेशाब करने लगा। तो सारे सहाबा कराम ने जल्दी से दौड़े और डांट टपट शुरू कर दी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब देख रहे थे, उन्होंने उनको रोका और कहा कि उसको मत रोको, वो जो कर रहा है उसको करने दो, बल्कि हमें जो है लोगों की खैर ख्वाही करने वाला बनाकर भेजा गया मुझे, और दुश्वारी के लिए नहीं भेजा गया। अब जाओ जाके मस्जिद को पानी के ज़रिए साफ़ कर दो। इसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शख्स को बुला के समझाया कि ये मस्जिद अल्लाह का घर है, इस किस्म के कामों के लिए नहीं है, तुम ऐसा अमल दोबारा मत करना।
تو اگر ہم آج کی دنیا میں ہوتے، آج کی دنیا میں ایسا واقعہ ہمارے سامنے پیش آتا تو ہم تو اس شخص کی بوٹی بوٹی کر دیتے اور اس کو مارتے پیٹتے گالی گلوچ کرتے، لیکن محسن انسانیت رحمت للعالمین نے انتہائی نرمی سے اس کو سمجھایا، اور وہ یہ بھی جان گئے تھے کہ وہ ایک دیہاتی شخص ہے، وہ مسجد کے آداب سے واقفیت نہیں رکھتا، تو ہمیں ڈانٹنے کی بجائے نرمی کو آپٹ کرنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ برائی کو برائی سمجھا جا سکے، بجائے اس کے کہ ہم سختی کریں۔ اور یہ ایسا بہت بہت دفعہ میری اور آپ کی زندگیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود بھی کبھی کسی کو ڈانٹ کے ڈپٹ کے سختی سے کریں تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ بغاوت کی طرف جا رہا ہے، باغی ہو رہا ہے، یا ہمیں کوئی ہم بھی سازر ہیں، گناہ گار ہیں، تو ہمیں کوئی روکے تو ہارشلی روکے تو آبویسلی ہمارا ریئیکشن بھی بڑا ہارش سا ہوتا ہے، تو نرمی سے اگر روکا جائے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اس سے ہم جب بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم کوئی شخص گناہ کے اندر مبتلا دیکھیں تو اس کو اس طرح سے نہ روکے ٹوکیں کہ وہ اس برائی پہ عمل پیرا ہی رہے، جیسے محفل میں نہ اس کو ڈانٹیں، لوگوں کے سامنے نہ ڈانٹیں، اس کی تذلیل اس طرح سے نہ کریں، بلکہ اس کو علیحدگی میں سمجھائیں اور بہتر مثال دے کے سمجھائیں۔ اور سمجھانے والے شخص ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جو بارش اور درویش انسان ہو، جو خود بھی ہر چیز پہ عمل پیرا ہو۔ جیسے ہم خود سگریٹ پی رہے ہیں اور دوسرے کو سگریٹ پینے سے روکیں تو یہ کوئی اتنا عمل پیرا نہیں ہوگا اس پہ، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بڑا نیک شخص ہو جو کہ لوگوں کو برائی سے روکے۔ یہ کچھ خواص ہیں جو کہ لازم ہیں، مظلوم ہیں، لازم اور مظلوم ہے کہ اگر ہمارے اندر یہ خصوصیات پائی جائیں گی تو آبویسلی ہم جو ہے بہتر طریقے سے لوگوں کو موٹیویٹ کر سکیں گے اچھائی کی طرف بھی، اور ان کو روک بھی سکیں گے برائی سے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ حق بات کی دعوت دی جائے، یعنی کہ ہمارے ہاں جو فرقہ بندی ہے اس سے نکل جائے، صرف قرآن مجید اور علماء کے اور حدیث کے حوالے سے ہمیں بلایا جائے۔ دوسری، نیت صاف ہونی چاہیے، کسی قسم کا کوئی اور جو ہمارے اندر خیال یا ارادہ نہ ہو، بلکہ ہماری نیت صرف اور صرف اللہ کے احکامات اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ ایک ایسا اور بہترین طریقہ اپنایا جائے جس پر عمل کرنا آسان ہو، یہ نہیں کہ اب ہم ہر وقت منہ کھا کے بات کرنا شروع کر دیں، تو اس کے لیے بہترین وقت اور ٹائم بھی معین ہوتا ہے۔ پھر جو شخص نہیں انل منکر کا حکم دے رہا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہونے بھی ایک لازمی شرطوں میں سے ہے، ایک شرط ہے کہ اس کے اخلاق اتنے اچھے ہوں کہ لوگ اس سے مرغوب ہو سکیں۔ جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب نبوت آئی تو اس سے پہلے بھی وہ صادق اور امین مشہور تھے، لوگ ان کی صداقت کے قائل تھے، اور وہ انتہائی نرم مزاج انسان تھے۔ تو یہی چیزیں ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ پھر یہی وہی بات کہ عمل کی دعوت کے لیے خود بھی عمل پیرا ہونا چاہیے اور صبر ہونا چاہیے، یعنی کہ جب لوگ ہماری بات نہ مانیں، نہ سنیں، تو اس کے لیے صبر ہونا بھی لازمی ضروری چیز ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہدایت کی دعا کریں، اپنے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی، اور دیگر سنتوں پر عمل پیرا ہوں تاکہ جو دعوت ہے، جو تبلیغ ہے، اس کا اثر زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ اس کے حوالے سے امر بالمعروف کے حوالے سے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال پیش کی کہ کیا ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو پیش کیا گیا تو وہ جہنم میں جب ڈالا گیا اس شخص کو، تو اس کی جو آنتیں تھیں وہ پیٹ سے باہر نکل آئیں، اور وہ اس کے ارد گرد ایسے گھومنا شروع ہو گیا ان آنتوں کے گرد جس طرح سے ایک گدھا آٹے والی چکی کے اطراف میں گھومتا ہے۔ جب لوگوں نے، جہنمی لوگ جو تھے اس کے ارد جمع ہو گئے اور اس سے کہنے لگے کہ ایسا تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، ہمیں تو جہاں تک علم ہے تم دنیا میں اچھی باتیں پھیلاتے تھے اور بری باتوں سے روکا کرتے تھے۔ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں، میں تم لوگوں کو تو اچھی باتوں کے لیے کہتا تھا اور بری باتوں سے روکتا تھا، لیکن میں خود ان پر عمل نہیں کرتا تھا اور ان میں مبتلا رہا۔ یعنی ایک لازمی عنصر کیا ہے کہ ہم ان باتوں سے دور رہیں اور لوگوں کو اسی چیز کی ترغیب دیں جس پر ہم خود عمل کریں۔ اور ایک بہت بہت امپورٹنٹ حصہ جو اس حدیث کا آخری حصے سے جڑا ہوا ہے،
वो ये है कि अगर हमने बुराई को बुरा ना माना तो हम पर अज़ाब आएगा, और अज़ाब ये है कि दुनिया में ही सख्त अज़ाब होगा अगर हमने गुनाहों से लोगों को ना रोका। तो जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो ये हैं कि जो दुनिया में मुख्तलिफ़ तौर पे अज़ाब आते हैं वो बसा औक़ात ज़लज़ला, तूफ़ान होता है, कभी कहत साली, कभी खुश साली, और आपस में झगड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कौमियत की बुनियाद पर, वतनियत की बुनियाद पर। हाँ, और फिर इससे ज़्यादा हम पे ज़ालिम बादशाह का मुसल्लत हो जाना है। इसी तरह से हमारी जो दुश्मनी है, आपस की ज़ाती दुश्मनी होती है, हमारी औलादें नाफरमान हो जाती हैं, फिर नई नई बीमारियां फूट पड़ती हैं, भूख, अफलास और पैसे के होते हुए भी बेबरकती होना, वक्त में बेबरकती नहीं आना, ये सब वो मुख्तलिफ अज़ाबों के इक़साम है जो कि जब हम बुराइयों में गुम होते चले जाते हैं और बुराइयों से नहीं रोकते हैं तो हम पर नाजिल होते हैं। और आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं कि आज भी दुनिया बहुत बड़ी बुराइयों में बहुत बड़े अज़ाब में मुब्तला है, और उस अज़ाब की जो वजह है वो हमें बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे अमल हो रहे थे, ऐसे काम हो रहे थे जिनको हमने बुराई को बुराई समझना छोड़ दिया और नतीजतन हम पे अज़ाब आया। इरशाद बारी ताला है, और तुम्हें जो कोई मुसीबत पहुंच जाए सो वो तुम्हारे अपने अमाल की वजह से है, और बहुत कुछ तो अल्लाह माफ़ फरमा देता है। यानी अभी भी जो अल्लाह हम पे अज़ाब नाजिल फरमाता है उसमें वो बहुत सारी चीज़ें नज़रअंदाज कर देता है, हमारी वो पकड़ नहीं होती। और ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से इल्म है कि हमने जो कुछ किया और जिस तरह से हम दुनिया में करते आ रहे हैं तो हमारे ऊपर अज़ाब किस किस नौइयत के हैं। जैसे कि रसूलुल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि फ़लाँ शख्स को उलट दो, इसके बशिंदों समेत, यानी इसकी बस्ती को उसकी समेत उलट दो। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, बारी ताला बेशक इसमें तेरा फलां बंदा है जिसने आंख झपकने के बराबर भी तेरी नाफरमानी नहीं की, यानी उसने कभी आंख गैर महरम को नहीं देखा, कभी उसने छोटी सी स्लाइटली भी कोई बुराई नहीं की। तो इरशाद बारी ताला हुआ, इस शहर को उलट दो इस नेक बंदे समेत, क्योंकि वो लोगों को मेरी खातिर गुनाह देखते भी कभी इसके चेहरे का रंग नहीं बदला। यानी उसने बुराई को बुराई नहीं जाना, खुद तो नेकियां करता रहा, खुद तो नेक अमल करता रहा, लेकिन जब लोग बुरा कर रहे थे तो उसकी बुराई को बुराई नहीं जाना और उनको उनसे नहीं रोका, तो पूरी की पूरी बस्ती को उलट देने का हुक्म हुआ। तो मेरे अजीज तलबा, आपको कितना अच्छी तरह से अंदाज़ा हो रहा है कि हम कहते हैं कि या अल्लाह हमने तो ऐसा गुनाह नहीं किया कि तूने हम पर यह अजाब कर दिया, नाजिल कर दिया। ऐसी कौन सी वजह है कि हमारे बच्चे नाफरमान होते चले जाएं? ऐसी कौन सी वजह है कि हमारे यहाँ टाइम में बरकत ख़त्म हो गई है, हमारे हमारे यहाँ जो है मुख्तलिफ किस्म के हमारे साथ हादसा पेश आ रहे हैं? हम अक्सर उसको नज़र बद से जोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, वो हमारे गुनाहों की सज़ा है। मुख्तलिफ किस्म की मसाइल का शिकार है, तो उसकी बुनियादी वजह क्या है? उस सब की जो बुनियादी वजह है, उस सब वजह को रोकने की ज़रूरत है, उन सब बुराइयों को रोकने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर इतनी भी बुराइयां आ चुकी थी कि हमने उन बुराइयों को बुराइयां समझना छोड़ दिया था। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, बचपन में मेरी नानो कहा करती थी कि ये टीवी नहीं है, ये टीबी है। यानी जैसे ट्यूबरक्लोसिस होता है हमारे घरों के अंदर, बहुत सारी बुराइयां लेता है, टीवी नहीं टीबी है। लेकिन अब तो टीवी बहुत कॉमन हो गया। मैं तो हैरान होती हूँ कि टीवी चल रहा होता है और लोग सामने बैठ के कुरान पाक की तिलावत या तस्बीह कर रहे होते हैं। ये खैर उनका मामला है, लेकिन मैं इसको बुराई समझती हूँ, तो इस बुराई से रुकने की ज़रूरत है। फिर आप ये देख लें कि जो हमारे यहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटियों में हो रहा था, हम लोग जो कॉन्फिडेंस लेवल की बात पे करते हुए जो हमने मखलूक निज़ाम तालीम अपनाया, उसके अंदर कितनी बुराइयां थी। फिर हम शादी ब्याह पे क्या बुराइयां कर रहे थे, हमारे अंदर तो बज़ुबानी, ज़नाकारी, गाना सुनना, ये सब आम सी बातें थी, हम इनको कोई काउंट नहीं कर रहे। लेकिन अल्लाह तो देख रहा है, वो तो अजाब भेजने वाला है और उसने हम पर अजाब नाजिल। तो हमें ज़रूरत है कि आज हम सब लोग इस चीज़ पे, इस हदीस का मुताला करने के बाद कम अज़ कम अपने घर में, अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों में इस चीज़ को रोकने की आदत डालें,
बच्चियों को पर्दा करने का कहें, थोड़ी सी हया पैदा करें उनके अंदर। हम लड़कों से हाथ ना मिलाएं, उनके साथ उठें बैठें ना। ठीक है, मोबाइल्स हैं, हम कन्वर्सेशंस करते हैं, बहुत सारे लोग इसको बुरा ही नहीं जानते हैं। लिबास के हवाले से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बेरारवी पाई जाती है। सरेआम नाच गाना सब चीज़ें, वो जो तवाइफें करती थी वो आज हमारी जवान बच्चियाँ शादियों के मौके पर उस तरह से डांस करती हुई दिखाई देती हैं, सीना तान के खड़े होना। तो इन सब चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है, वरना हमारा अज़ाब है जिसका वादा अल्लाह ने किया है, वो अज़ाब हम पर आ जाएगा। और ज़रूरत है कि हम अपने आप को नेक अमाल की तरफ लेके जाएं और दूसरों को बुराई से रोकें। जो छोटी मोटी बुराइयां हम कर रहे हैं, अगर हमारे अंदर ताकत नहीं है तो हम कम से कम बुरा जाने, उसको कहें तो सही कि ये बुरा काम है। अब तो हमने वो बुरा कहना ही छोड़ दिया। तो ये सब अज़ाब की मुख्तलिफ़ किस्में जो हम पर नाजिल हुई हैं। तो हदीस नबवी के इस पैरामीटर के अंदर हमें ज़रूरत है कि हम मुनकर के हुक्म देने की पूरी पूरी कोशिश करें। आपकी इस हवाले से कोई क्वेश्चंस हों, कोई क्यूरीज हों या आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझसे मेरे ईमेल आईडी पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।